ठीक है ना, वो टाइम चला गया तो अपन पढ़ लेते हैं, बाद में देख लेंगे ना। अल्फा इज इक्वल टू 2 + √5 और बीटा इज इक्वल टू 2 - √5। फाइंड रूट्स, सॉरी इक्वेशन। चलो जल्दी सॉल्व करेंगे यार फटाक से। वो तुम्हारा प्रॉब्लम, चलो बनाओ पहले क्वेश्चन, चलो। ओके, दे देंगे, थोड़ी देर में दे देते हैं। बन गया। अब कोई भी एक्स्ट्रा आवाज नहीं करेगा प्लीज, शांति से बनाएंगे, कोई डिस्कशन नहीं है ना, आवाज नहीं आनी चाहिए। जल्दी बनाएंगे, फास्ट। इस क्वेश्चन का कल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया तो बनना चाहिए आसानी से। फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद नहीं है, या तो ये हो सकता है सीए फाउंडेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, या तो ये भी हो सकता है कि जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। बोल भाई। हाँ लेक्चर डल गया है, देख ले। हाँ, अभी मत देख, अभी तो इसको देख ले, समझ में आएगा, थोड़ा दिमाग लगा, आएगा। बना क्या, सभी से बनना चाहिए क्वेश्चन। ए नो चीटिंग, कौन चीटिंग कर रहा है? चलो कोई बात नहीं, तो इसका फॉर्मूला जो होता है देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, इधर ध्यान देंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर मुझे रूट्स पता है अल्फा और बीटा, तो फॉर्मूला हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ए पीछे आवाज नहीं, कौन बात कर रहा था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x² एज इट इज रखेंगे, माइनस अल्फा की वैल्यू 2 + √5, बीटा की वैल्यू 2 - √5, ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा आपका x प्लस अल्फा की वैल्यू 2 + √5 मल्टीप्लाइड बाई 2 - √5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। x² एज इट इज रखे, +√5 और -√5 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 और 2 -4x। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? मेरे ख्याल से यहां तक तो सबका बन गया होगा, कल थोड़ा सा भी पढ़े होगे तो। नहीं पढ़े होगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा चाहते नहीं हो कि सीए में बनना, है ना, तो रिलैक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है अब। ठीक है, अगर खुद से नहीं आ रहा है पढ़ने का तो क्या बोल सकते हैं, चलो। 2 + √5, 2 - √5, a + b, a - b, कुछ फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, a² - b²। अभी भी ये फॉर्मूला याद नहीं है तो बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि 10-20 बार बता चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब फिर से सेम चीज है, या तो सेम है, सेम है फाउंडेशन में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, या तो जबरदस्ती यहाँ पे भेज दिए हैं कि जा भैया कर लो करके। ठीक है, ओके, जैसे कि सौरभ जबरदस्ती आ गया और रिलैक्स रिलैक्स बोल रहा है। ठीक, ठीक है, तो प्लीज a + b, a - b, 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x - 4x प्लस 2 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस √5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 0। x² होना चाहिए यार, हाँ ये 4x हो जाएगा, और +4 और -5 क्या हो जाएगा भाई, -1। ये हमारा फाइनल आंसर है, अगर सबका आया होगा तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तुरंत दे रहे हैं भाई, ये अपन कल डिस्कस कर चुके हैं।
सबसे बनना चाहिए। अब मैं एक सिंगल पर्सन से पूछूंगा तो एकदम अच्छे से बनाएंगे, है ना? क्या हुआ? हाँ हाँ, कहाँ कपल के साथ बैठे क्या अपने? ओके, चलो। ओके ओके, हाँ भाई, अल्फा इज इक्वल टू 5 प्लस √7। इसका भी कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, याद करो और सॉल्व करो। इक्वेशन बनाएंगे, कॉन्सेप्ट देख लो, पढ़ के आए होगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए होगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? थोड़ा हेल्प कर देते हैं, बिना हेल्प के मुश्किल होगा शायद। नोट्स में लिखाए थे भाई, देख लो, नोट्स में लिखाए थे, कल नोट्स में लिखाए थे, देख लो, शायद सेकंड पॉइंट था। हे नो चीटिंग विद्या, नहीं समझ में आ रहा क्या? कल नोट्स में लिखाए थे इसको। नहीं, आजकल वो फर्स्ट में लिखा हुआ है, सेकंड में देख। आगे आंसर, इसलिए पढ़ना जरूरी है, नहीं तो अचानक से फिर कल के दिन में इल्जाम सीधा लगा दोगे कि सर पढ़ाए नहीं, खुद भूल गए। ओके, तो अगर ऐसा दिया है तो अपन बोल चुके थे कि भाई बीटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 5 माइनस √7, ठीक है? चलो, अब मैं आंसर पूछूंगा, सभी से आ गया? हे, चीटिंग नहीं, धैर्य। ओके, तो फिर चीटिंग नहीं करो। ओके, वो भी नहीं करो। ओके, हाँ, अमीषा प्लीज आंसर बताएंगे। अमीषा से नहीं बना अभी तक से, आपसे बन गया, आंसर बताएंगे। +8, क्या यही आंसर आया? 18, ओके, क्या यही आंसर आया सबका? चलो, अल्फा इज इक्वल टू 5/2, बीटा इज इक्वल टू 7/5, ठीक है? सॉल्व करेंगे। आ गया? सिंपल कैलकुलेशन है, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा सेम है ना? आ गया आंसर? चलो, इधर आप बताएंगे यार, सम आया आंसर कि नहीं आ रहा है? आ गया, हाँ बोलो। 39/10, हाँ, 7/2,
इज इक्वल टू 0। क्या यही आंसर आया? क्लियर है? एलसीएम लेंगे तो चीजें और चेंज हो जाएगी, है ना? चलो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। हाँ डायरेक्ट लिख दे, क्या बताओ एक बार। 10x² माइनस 39x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद। ऑल क्लियर? चलो 2x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। नहीं यार रुको, चेंज करता हूं थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा माइनस बीटा। जिनसे भी बन जाएगा वो शांति से थोड़ा बैठेंगे, सबका बनने देंगे, फिर पूछूंगा मैं ना। हेलो।
आ गया? अभी जितना दिमाग लग रहा है लगाओ, बताऊंगा ना इसको तुरंत। हाँ, नो चीटिंग, खुद से बनाएंगे। हाँ भाई, हो गया क्या सभी से? देखो, एक दिन हुआ है, आपने कल पढ़ा है, उसके बाद घर जाके बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे नहीं पढ़े हैं, वो पता चल रहा है। ठीक है, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन थोड़ा पढ़े। ठीक है, ये आप लोग के लिए ही है भाई, खुद के लिए है, सेल्फ के लिए है। ठीक है, खुद के लिए नहीं सोचोगे तो फिर हो गया। हो गया? चलो, ये काफी टाइम हो गया, ज्यादा और वेट नहीं कर सकते। हाँ, प्रथम आंसर बोल। नहीं बना है? घर में पढ़ा क्यों नहीं? चलो, कौन बताएगा? आपसे बना यार, पहले का आंसर मिशा बताएगी। बोलो। अल्फा प्लस बीटा क्या -3/2 आ रहा है? ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू बताएंगे, आप बताओ। हाँ, 7/2। चलो, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, चलो धैर्य बताओ। -19/4। चलो ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, आप बताएंगे। बना? नहीं बना, दोनों से नहीं बना। -14, 8, -8 किसका है क्या? -14, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, प्लीज आंसर बोलेंगे। 99/8। ओके, अल्फा माइनस बीटा, √-47/2। इतना आंसर आना चाहिए। ठीक है, इतना आंसर आना चाहिए। आंसर अभी देख के लिख लो, घर में ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस में अगर सही तरीके से नहीं रहा, 1 से 1.5 घंटा नहीं बैठे, तो मुश्किल हो सकती है। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। देखो, एक सिंपल चीज है जो एक दिन में भूल चुके हो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ये सब हो चुका है ना, एक्सरसाइज सी सब हो चुका है। नहीं हुआ है तो प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूं, पढ़ो, डाउट पूछो, अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, आप लोग नहीं बोलोगे तो मुश्किल हो सकती है। देखो भाई, जैसे कि 12 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को शायद पूछना था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, एफ। ठीक है ना? सब लोग कल एक बार अच्छे से और पढ़ लो, जितना है वो सब। कल अपन डाउट क्लास रख लेते हैं, ठीक है? कल एक बार पूछेंगे स्टार्टिंग में ही, आते ही 10-15 मिनट, जितना भी डाउट रहा उसको क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? चलो, थोड़ा एक साथ करेंगे ना भाई, तो ताकि टाइम थोड़ा अपना बचे। हम्म, ये पहला क्वेश्चन हो गया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाया क्या? सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाया आप लोग? ठीक है, ये होमवर्क नहीं था शायद, है ना? चलो ठीक है, इसको पहले देख ही लेते हैं। ये ऑप्शन चेक क्वेश्चन है, इसको आप लोग को ऑप्शन चेक करना है। चलो, फटाक से ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई। ऑप्शन चेक मतलब
एक्स की वैल्यू को, हाँ, अच्छा वहां से ये दोनों लाइट को बंद कर दो यार, और एक बंद करो तो, ठीक है। ओके, चलो भाई, ये टू, 2x+3 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 -2 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमको इसमें ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। ऑप्शन चेक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखो यार, 0 0 0, तीन जगह 0 है, तो मैं बेसिकली ऐसा करता हूं, ये 0 वाले को ही पुट करके पहले देख लेता हूं, ठीक है भाई। तो x इज इक्वल टू मैंने ले लिया क्या, 0, ठीक। तो 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3 माइनस 9 माइनस मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करने में किसी को दिक्कत है क्या, नहीं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 हो चुका है, और 0 प्लस 3 3 हो चुका है, तो 2 टू द पावर 3 हो गया, माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। तो ये प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 का पावर 3 कितना होता है यार, 8 माइनस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो रहा है, ठीक है। तो 9 माइनस 9 आपका 0 हमको मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जहां पे 0 है वो हमारा मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकता है, तो बी ऑप्शन यहीं पे हट गया। कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग को 1 के लिए और 3 के लिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस निकालना है, और देखना है कि किसमें 0 हो रहा है, ठीक है। तो मैं फिलहाल डायरेक्टली -3 पुट करके देख रहा हूं भाई, x इज इक्वल टू -3, ध्यान देंगे, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर x था ना, तो -3 हो जाएगा प्लस 1। कोई कंफ्यूजन की बात, मैंने ऑप्शन डी में से -3 लिया है और 0 हो गया है ना भाई, ओके। तो -3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, -6, -6 प्लस 3 कितना हो गया, -3, ठीक है भाई। 2 टू द पावर -3 आ गया, प्लस 9 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर -3 अगेन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, क्या निगेटिव साइन को हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। 1/2 टू द पावर 3, और 2 टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन, चलो 8 प्लस यहां पे भी सेम चीज होगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यार कुछ गड़बड़ हुआ है क्या प्लस माइनस में, अच्छा वही गड़बड़ हो रहा है, ये क्या हो गया, ठीक। चलो भाई अब एलसीएम निकाल लेंगे, देखो यहाँ पे 1/8 है, -9/8 है, प्लस 1 है, इज इक्वल टू 0 है, ठीक। एलसीएम करेंगे भाई सब में, अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, 8 आ गया, 8 डिवाइडेड बाई 8 1 टाइम में जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 आ जाएगा, फॉर्मूले क्वेश्चन का माइनस, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाई 8 1 टाइम में जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 9 आ जाएगा, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 1 8 टाइम में जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्या एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है, ठीक है। तो डी हमारा आंसर है, इस तरीके से इसको चेक किया जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में भी सीएससीएमए में आने चाहिए। और ऊपर ऑप्शन चेक है ना भाई, तो लिख लो साइड में ऑप्शन चेक, जो लिख रहे हैं फटाफट लिखेंगे। ऑप्शन चेक ही है बेसिक, बट लिख लो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बातें नहीं, हो गया क्या, हो गया, इधर हो गया,
स्टार्टिंग हिंट 2-3 लाइन लिख लो, फिर उसके बाद खुद से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़े। थर्ड नंबर क्वेश्चन अभी बताते कि बाद में बताएं? बाद में बताते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ने दो। चलो, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो चुका था, है ना? ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा रुकते हैं, लेवल बढ़ने दो थोड़ा। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन शायद होमवर्क दिए थे। ठीक, चलो सिक्स नंबर क्वेश्चन देख लेंगे भाई। ओके, क्वेश्चन सब लोग पढ़ चुके हैं सिक्स नंबर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग केवल मुंह उठा के देख रहे होंगे, ऐसा लग रहा है मेरे को, तो एक बार मैं पढ़ देता हूं। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2p+5 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। क्या हम लोग इक्वल रूट्स का कोई कॉन्सेप्ट जानते हैं? सब लोग शांत रहेंगे, ठीक है, जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। प्रथम बता, बिना देखे बोलता तो बेटर होता। ओके, फिर भी बिना देखे बोलता तो बेटर होता। ओके, तो यह है आपका b² - 4ac इज इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, तो यहां पे सबसे पहले तो भाई जो लिखा हुआ है x² - p+4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2p+5 इज इक्वल टू 0। अमीषा मुझे बताएगी कि सबसे पहला स्टेप क्या है? ए और बी सी निकालना, ठीक है भाई। तो कंपेयर करो भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ब्रैकेट में p+4 प्लस प्लस बोल रहा हूं, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो बचा हुआ है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? सी की वैल्यू हो जाएगा 2p+5। इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगर जिन्होंने बनाया है क्या इस तरीके से वैल्यू निकाल लिया था? ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब b², बी की वैल्यू यहाँ पे -p ब्रैकेट में है ये, +4 ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बी की वैल्यू b² है ना, -4 लिखा मैंने, ए की वैल्यू 1 लिखा, और सी की वैल्यू हमारे पास है 2p+5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स क्या है? इक्वल है, और ये इक्वल का कंडीशन है। ठीक, अब कुछ नहीं, सिंपली जो प्लस माइनस करके हम लोग जो पता है बचपन से जो हम लोग कर रहे हैं वही करना है। ठीक है भाई, सबसे पहले मैं पहले ही बोल चुका था, कल बोला था, नेगेटिव का इवन पावर क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसको ये तो पॉजिटिव हो गया, है ना। अब बचा हमारे पास p+4 का होल स्क्वायर, माइनस ये मल्टीप्लाई कर दो यार, -4 और 1 4 हो जाएगा, -4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 8p, -4 का 5 के बाद मल्टीप्लाई -20 इज इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन की बात? क्या p+4 का होल स्क्वायर कुछ फॉर्मूला है? हाँ, ऑपरेट कर देंगे, p² प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab एग्जैक्टली 8p -8p -20 इज इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन की बात? +8p -8p कैंसल आउट हो जाएगा। हाँ, +16 और -20 -4p² इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू p² इज इक्वल टू 4 और p इज इक्वल टू +-2। ये हमारा आंसर है। हाँ 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 हाँ, क्योंकि -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 भी +4 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 आ जाएगा, इसलिए। दूसरी बात यह है कि अगर ऑप्शन में अगर +2 दिया है अलग से और -2 दिया है तो +2 वाला ले लेना, कोई दिक्कत, लेकिन अगर प्लस माइनस साथ में दिया है तो इसको लेना। ठीक है, चलो ऑल क्लियर। ठीक है, चलो बनाएंगे फटाक से। थोड़ा शांत रहेंगे, क्लास अगर चल रही है, बोल रहा हूं मैं, तो प्लीज शांत रहेंगे, सबको डिस्टर्बेंस हो सकता है। लिख लें क्या सब लोग? लिख रहे हो? लिखो लिखो फटाफट लिखो, जल्दी लिखो। ये सैटरडे लविश सर का टेस्ट है ना, तो एक बार प्लीज पूछ लेना कि नेक्स्ट सैटरडे अमित सर का टेस्ट है कि नहीं। बाई चांस नहीं होगा तो मैथ्स का टेस्ट रहेगा, इक्वेशन। ठीक है,
हो गया? क्या छूट है? हाँ, डस्टर। पता नहीं यार। एक मिनट, एक मिनट में। ये बैग के पीछे तो नहीं है? नहीं है, नहीं है। तो सुनना, वो डस्टर में पढ़ाते हैं यहाँ व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं? अच्छा, ठीक। हाँ भाई, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बन गया? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिनसे भी नहीं बना है वो देख लेंगे भाई। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। और क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 आर रियल। रूट्स आर रियल। रूट्स रियल है क्या? इसके हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली दो कंडीशन है। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू रहा तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा? रियल रूट्स आएंगे। भले इक्वल रहेगा अलग बात है, रियल तो है। साथ में अगर ग्रेटर देन रहे तो भी। तो इसको हम लोग एक साथ अप्लाई करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू, लिखने का तरीका देख लो भाई। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन की बात? ये हम लोग अप्लाई करेंगे। अच्छा, बाई चांस अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं और थोड़ा आइडेंटिफिकेशन ले सकते हैं कि भाई ऐसा हो करना है अपने को, है ना भाई। चलो, अब सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से सबसे पहले मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है और मुझे एबीसी की वैल्यू निकालना है। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, बी की वैल्यू 2p माइनस 1 हो गया, सी की वैल्यू पी स्क्वायर हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन है? चलो, बी स्क्वायर की वैल्यू वैल्यू पुट करो भाई। 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू पी स्क्वायर। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? एक मिनट में कुछ उल्टा कर दिया क्या? उल्टा कर दिया, और थोड़ा सा रुको। ये नीचे आएगा ना ऐसा? हाँ, ऑल क्लियर? ठीक। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 2p प्लस का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो डायरेक्ट 4p लिख दू, माइनस 4p स्क्वायर। ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे। ठीक, ग्रेटर इक्वल टू 0। 2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। माइनस 4p प्लस 4p कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 माइनस 4p ग्रेटर इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, क्या 1 को वहीं पे रख लेता हूं और 4p को ट्रांसफर करता हूं, और क्योंकि ये माइनस में तो ट्रांसफर होने के बाद क्या हो जाएगा भाई? प्लस 4p। ठीक है भाई, अब मुझे आंसर के हिसाब से चेक करना है तो फिलहाल मैं 4 को ट्रांसफर कर देता हूं। वैसे ही रूल लगाएंगे जो इक्वल टू में लगता है, एक आध रूल ही ऊपर नीचे रहता है, बट उस लेवल तक नहीं जाएंगे अपन। 4 को ट्रांसफर कर देंगे 1/4 ग्रेटर इक्वल टू p। ठीक है, अब हमको वो ऑप्शन देखना है। अब हमको वो ऑप्शन देखना है जिसमें 1/4 के साइड ये जो साइन है उसका मुंह खुला हुआ है। देख लो भाई कहां है। हाँ, पहले तो 1/4 होना चाहिए। ये कटा, ये कटा। हाँ, ऑप्शन डी, 1/4 के साइड मुंह खुला होना चाहिए। ठीक है, चलो, ऑल क्लियर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तुरंत लिखेंगे इसको। देखो, क्वेश्चन जरूर अजीब सा दिख रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट से बाहर हम लोग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फाइनल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो कॉन्सेप्ट से ही आएगा जो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये एकदम फिक्स्ड है। एकदम 100% फिक्स्ड है। जो यहाँ पे बोला जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जो लिखाया जा रहा है, उससे ही क्वेश्चन आएगा, वो कॉन्सेप्ट ही लगेगा। उसको आप लोग को पहले सबसे अच्छे से दिमाग में बिठाना है। चलो, इसको जल्दी करेंगे। हो गया? हो गया। पैसिव
हो गया। हो गया। कोई लिख रहा है? हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन भाई देखो तो 1 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा क्या? थोड़ा पढ़ो अच्छे से। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के ट्राई करो यार। एक बार पढ़ के ट्राई करो खुद से। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे कोई चीटिंग और डिस्कशन ना करें। खुद से बनाएंगे। और प्लीज कोई डिस्कशन ना करो, साथ में चीटिंग भी नहीं। नेक्स्ट टेस्ट आप लोग का इक्वेशन का ही रहेगा, ध्यान रखेंगे तो उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। कोई भी टेस्ट अगर हो रहा है तो एक दिन से कुछ नहीं होने वाला है यार। ठीक है, आप लोग को कम से कम एक सप्ताह पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन बी है। चलो ठीक है, बाकी लोग भी सॉल्व करेंगे यार। आंसर कौन सा है? बना इधर। ओके, प्लीज अगर बन गया क्वेश्चन तो थोड़ा शांत रहेंगे। बन गया? बन गया इधर। सभी से बन गया। ओके, बन रहा है कि मैं बताना स्टार्ट करूं? चलो देख लेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू m इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या करता है भाई? x की वैल्यू क्या करता है? इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वैल्यू तो पहले इसमें पुट कर दो। x इज इक्वल टू m इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस m इज इक्वल टू 0। m ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस m इज इक्वल टू 0। ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज कर लेते हैं भाई, ये 5m माइनस 4 माइनस m हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 4m प्लस 2m स्क्वायर। 2 को और कॉमन निकाल सकते हैं बट रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दो यार, ऑप्शन चेक कर लो कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो m की वैल्यू है। ठीक है, तो m की वैल्यू पुट करके देख लो। m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जीरो में जा रहा है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 0 मल्टीप्लाइड बाई 4, 0 प्लस 0 0। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अब सेकंड में हमने को क्या देखना है? ऑप्शन बी है ना, -2, 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 का स्क्वायर पर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 -8, 8 माइनस 8 0। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। इस तरह इसको चेक करना है, पूरा कॉन्सेप्ट लगा देना है और एकदम आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देख लेना। अगर सॉल्यूशन बोल दिया है x इज इक्वल टू m इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसको क्या करना है अपने को? इक्वेशन से सेटिस्फाई करवा सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जब मैं बोल रहा हूं तो शांत रहेंगे। ठीक है, नहीं तो यहां से भाग सकते हैं प्लीज। उधर थोड़ा शांत रहेंगे ना भाई, थोड़ा बात मत करो ना तुम लोग। बार बार बोल रहा हूं मैं, बेवकूफ जैसे हरकत ना करो। जब बोल रहा हूं एटलीस्ट उस समय थोड़ा शांत रहो। ठीक है, चलो ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ अभी। चलो ठीक है, ये 12 नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, पहले 13 देख लेते हैं, बहुत ईजी है ये। 13 नंबर क्वेश्चन एक बार ट्राई करो यार।
बहुत इजी है, ट्राई करेंगे। बन गया, आंसर बोलेंगे, बी फॉर बॉल। और किसी से बना यार इधर? देख लेंगे यार, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5x² प्लस 13x प्लस p इज इक्वल टू 0। प्लीज फोकस करेंगे। और किसी से बना क्या क्वेश्चन ये? ठीक, हाँ, अपने को मेन मोटो ये है कि p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है यार, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, कुछ काम का नहीं है बट करके देख लेते हैं एक बार। अच्छा, एक और कंडीशन बोला है आप लोग को, एक कल नोट्स में फर्स्ट कंडीशन लिखाया था, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा। ठीक है, तो अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूले का माइनस, और बी की वैल्यू यहाँ पे कितना है भाई, 13, ए की वैल्यू 5। ये कंडीशन दिया है। दूसरा कंडीशन दिया है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1/अल्फा इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, पी है, ए की वैल्यू क्या है, 5 है। क्या अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 5 को ट्रांसफर करेंगे तो 5 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी। ठीक है भाई, तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है, बहुत ज्यादा इजी था। ठीक, तो इससे ज्यादा कोई मतलब है नहीं, तो इसको छोड़ दो। ऑल क्लियर? किसी कंफ्यूजन? क्लियर है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो फटाक से। आगे बढ़े, लिख रहे हैं कोई? ठीक, चलो अब ये 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हम्म। 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है, थोड़ा सा एक स्पेशल चीज देखना है अपने को। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5p माइनस 3, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5q माइनस 3। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, वेयर p एंड q p इज नॉट इक्वल टू q, ये हमको दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। द इक्वेशन हैविंग रूट्स, अब देख लेंगे भाई इधर, द इक्वेशन हैविंग रूट्स p अपॉन q एंड q अपॉन p, ये बात समझे कि नहीं? हमको एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स हमको p अपॉन q मिले और q अपॉन p मिले। क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से एक बार देख रहे हैं भाई, हमारे पास कंडीशन दे दिया है, p इज नॉट इक्वल टू q एंड p स्क्वायर इज इक्वल टू 5p माइनस 3, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5q माइनस 3, ये हमको दे दिया है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि हमको अब एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट्स हमको क्या मिलेगा, p अपॉन q एंड q अपॉन p, मतलब एक नया वाले इक्वेशन के लिए एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा। क्या कोई कंफ्यूजन की बात?
एकदम क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे, अगर p के जगह में मैं x पुट कर दूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3 हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन? अगर q के जगह में x पुट कर दूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3 हो जाएगा। क्या ये दोनों एग्जैक्टली सेम है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3, और इसका जो रूट्स है वो क्या था, p एंड q, क्योंकि इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। कोई कंफ्यूजन की बात? ये बात समझ में आया? ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है, माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन की बात? अब इसका जो रूट्स है वो p प्लस क्यू है भाई, p एंड q है, तो क्या मैं कंडीशन निकाल सकता हूं p प्लस क्यू वाला? p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूले का माइनस b अपॉन a, और p प्लस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, -5, डायरेक्ट ले रहा हूं ना, -5, a की वैल्यू 1, तो p प्लस क्यू कितना हो जाएगा, 5। कोई कंफ्यूजन की बात? नाउ अल्फा प्लस बीटा मतलब p प्लस क्यू, ओ सॉरी पी क्यू, पी क्यू क्या हो जाएगा, c अपॉन ए, पी क्यू एज इट इज लिखे, c की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 है, तो p प्लस पी क्यू कितना हो जाएगा, 3। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब हमको एक नया इक्वेशन चाहिए, नया इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स p अपॉन क्यू होना चाहिए और q अपॉन p होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका नया इक्वेशन क्या होगा इस रूट का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा करते हैं, याद होगा सबको, यहां का अल्फा कौन सा है भाई, p अपॉन क्यू प्लस q अपॉन p। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, हो गया, p अपॉन क्यू ब्रैकेट x प्लस ये हो जाएगा आपका अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, p अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय q अपॉन p इज इक्वल टू 0। यहां तक चीजें समझ में आई है कि नहीं? अगर कुछ भी डाउट है तो पूछो, यहां तक अभी सबको समझ में आया है कि नहीं? सबको एकदम क्लियर है? ठीक है, चलो, हाँ भाई, अब यहां पे ध्यान देंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू, और p और p p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये q स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, x हो जाएगा। अच्छा यहां से देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो p और p कैंसिल हो गया, q और q कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 1। कोई कंफ्यूजन की बात अगेन? चलो बहुत बढ़िया। अब हमको p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर निकालना है भाई। अब हम लोग कल से सीख रहे हैं p स्क्वायर और q स्क्वायर निकालना। क्या मुझे ऐसा कुछ फॉर्मूला पता है जिसमें p स्क्वायर और q स्क्वायर आए? एग्जैक्टली, है ना, तो ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू। कोई कंफ्यूजन की बात? वैल्यू पुट कर दो यार, वैल्यू निकालो और फटाक से, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू की वैल्यू 3, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 3 टू जा 6, और प्लस 6 को ट्रांसफर करेंगे तो -6 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 90 वैल्यू आ गया है ना, 19। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो अब हमारे पास सभी वैल्यू दिया हुआ है, पुट करो यार वैल्यू को, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 19 अपॉन पी क्यू की वैल्यू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है, लेकिन ऑप्शन एक बार देख लेते हैं कैसा दिया है, एलसीएम के साथ दिया शायद, तो एलसीएम के साथ दिया है तो एलसीएम भी निकाल लो यार, है ना, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है, तो एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 को 0 के साथ ट्रांसफर करेंगे, हमारा आंसर। ऑल क्लियर? इतना प्रोसेस से ये क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, हल्का सा लेंदी है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, चलो यार इसको लिख लो यार। अच्छा यहां पे x क्यों लिए, देखो यहाँ पे p क्या कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे q इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो p और q रूट्स है किसके, एक इक्वेशन के, और वो इक्वेशन कौन सा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 3, ये बताने के लिए किया। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है?
चलो लिख लो यार, इसको लिख लो अगर लिखना चाह रहे तो। इसको अच्छे से लिखना चाह रहे हो तो लिख लो। कल आते ही एग्जैक्टली इस टाइप का क्वेश्चन एक दूंगा, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है। ठीक है, देखते हैं कौन बना पाता है। एग्जैक्टली सेम टाइप क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दूंगा, एक नॉर्मल रहेगा एक ट्विस्टेड रहेगा। ठीक है, चलो लिख लिए। लिखो लिखो आराम से लिखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। हाँ रहूंगा ना, थोड़ी देर तक रहूंगा, फिर चंदू देखेंगे। नहीं, जैसा आना चाहिए उस टाइप का बनाया हूँ, ऑब्वियस है। मतलब लेंदी हार्ड इजी तो नहीं पता, लेकिन प्यारा जरूर है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़े। चलो भाई, ये 11 नंबर क्वेश्चन क्या हो चुका था हम लोग से, है ना। चलो ये 10 नंबर क्वेश्चन करके खत्म करते हैं इसको। अच्छा एक और क्वेश्चन बचा हुआ है शायद, 3rd नंबर क्वेश्चन है ना। हम्म, चलो भाई ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया हुआ है, ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया हुआ है। और साथ में ये क्वेश्चन पता नहीं अभी आएगा आएगा कि नहीं, जो भी है कभी ना कभी लेकिन आना चाहिए, अच्छा है क्वेश्चन क्योंकि। ठीक है, कभी ना कभी ये क्वेश्चन को आना चाहिए क्योंकि अच्छा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, एल एम एन इज इक्वल टू जीरो एंड एल एम एन आर रेशनल, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एम एन एल, ये जो इक्वेशन जो भी दिया है पूरा ये कंप्लीट, इज इक्वल टू जीरो आर, ये इसका जो रूट्स अगर मैं निकालूंगा तो वो रूट्स कैसे होगा, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। क्या चीजें समझ में आ चुकी क्वेश्चन का, हमको नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा है भाई। ठीक है, ये सभी रेशनल है, एल एम एन ये बता दिया, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैसे होगा वो बताना है भाई। अपन 5 कंडीशन लिखाए हैं, उससे क्लेरिफाई करके इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात। हाँ हाँ हाँ, बी स्क्वायर माइनस फोर इसे डेफिनेटली लेंगे, लेकिन बी स्क्वायर को अगर पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर निकालते रहेंगे तो बेहोशी की हालत में जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा छोटा मोटा ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे यार, मुझे जो कंडीशन दिया हुआ है एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, इस पे थोड़ा फोकस करना है। और फोकस करने पे मुझे ये पता चलता है कि एल इज इक्वल टू अगर 1 ले लूं, एम इज इक्वल टू 2 ले लूं और एन इज इक्वल टू -3 ले लूं, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, कोई कंफ्यूजन की बात कर रहा है ना। ठीक, अगर कर रहा है तो सबसे पहले एल इज इक्वल टू 1, एम इज इक्वल टू 2 और एन इज इक्वल टू -3 से सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। मतलब वैल्यू पुट करो और इसको फिर नंबर्स के फॉर्म में ले आओ, उसके बाद फिर बी स्क्वायर -4ac लगा ले। क्या इसको ट्राई करो कि मैं बताऊं, जल्दी बोलो। अभी नहीं ट्राई करना, अगर ट्राई करना है तो घर में करोगे, जल्दी बोलो यार। कर लेंगे तो इसको एक बार कर लेना, बनता है तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह आते ही बताएंगे अपन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज जी में आप लोग को खुद से सॉल्व करना है, ये कल मैं बोला था, तो मेरे ख्याल से पता नहीं कितने लोग सॉल्व किए, तो आज फिर से एक बार बोल रहा हूं, इसको सॉल्व कर लेना पूरा, अच्छे क्वेश्चंस इसमें है ना। और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है तो मोस्ट प्रोबेबल इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं।
तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना 10 तक पूरा कंप्लीट, और कल हम लोग क्यूबिक करके इसको खत्म करेंगे और बाकी जितने भी डाउट्स है उसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये डाउट्स पूछने का जवाबदारी, होमवर्क करने की जवाबदारी, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको पूछने की जवाबदारी आपकी है, वो भी टाइम पे, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतने ही पढ़ते हैं, छुट्टी।